दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के हिसाब से आज अपनी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरी रहेगी, वो रहेगी सीरीज़ नंबर 43। और आज अपन ने 45 क्वेश्चंस के सीरीज़ के अंतर्गत सेलेक्ट किए हैं और आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर टाइप करते रहें। चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की पीडीएफ और आंसर की आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अपनी तैयारी को शानदार और जानदार भी बना सकते हैं। अपनी आज की प्रश्नोत्तरी रहेगी दोस्तों, वो रहने वाली है पर्सन सीरीज नंबर 43। और दोस्तों, आपको विथ इन 5 and 6 डेज यानी 5 से 6 दिन के अंदर आपको 500 से 1000 क्वेश्चंस की एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको पीडीएफ दी जाएगी, वो भी नाम मात्र के शुल्क पे। वो आपको जल्द ही अलग से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप अलग से कमेंट भी ना करें, क्योंकि मैं जल्द ही इसकी प्रश्नोत्तरी पे काम चल रहा है और जैसे ही प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ कंप्लीट हो जाती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और वो भी सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल रहेगी। इससे ज़्यादा पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। इसके बाद में दूसरी सीरीज ही निकाली जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा नई पीडीएफ के लिए कि आपको कब इसको परचेज़ करना है और किस प्रकार से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, वो भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चले दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर टाइप करते रहे। और प्रतिदिन की क्लास से अगर आपको अच्छी लगती है और आज की क्लास आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये भी आपको पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को भी शेयर करते रहें। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आज की इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी में प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 रहेगा अपना, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय अनुशासन योजना जिसे अपन नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम बोलते हैं, वो कब प्रारंभ की गई ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इसको NDS भी बोलते हैं, अपने को ध्यान रखना है। नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम NDS के रूप में इसको अपन जानते हैं, जिसकी स्थापना कब की गई ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1954 में 1954 में राष्ट्रीय अनुशासन योजना या नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम की शुरुआत की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो JK भोंसले थे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। JK भोंसले इसके अध्यक्ष थे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे, YMCA की भारतीय इकाई का वर्तमान मुख्यालय क्या है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका भारतीय इकाई के रूप में इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है ये आपको पूछा गया है। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि YMCA की स्थापना वो वर्ल्ड लेवल पर 1844 में हुई थी और इंडिया में इसकी स्थापना हुई थी वो 1891 और 1920 में मद्रास में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई थी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें से YMCA का वर्तमान मुख्यालय है वो कौन सी जगह है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, YMCA का वर्तमान इकाई का भारतीय इकाई का वर्तमान मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे, अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब हुआ। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आप अपना जवाब प्रश्न नंबर के आगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहे। तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन वो हुआ था दोस्तों 1954, ये अपने को ध्यान रखना है। 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का प्रारंभ कब हुआ। यहाँ पे दोस्तों इससे पहले अगर आपने थोड़ा बहुत भी इस प्रश्न में अगर समझ में आया है तो यहाँ पे पूछा गया है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, लेकिन इसका प्रारंभ कब हुआ ये आपको बताना है। तो अगर थोड़ा सा भी आपको हिंट पता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चले दोस्तों, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल, यहाँ पे विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, इसका प्रारंभ कब किया गया ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं खेल दिवस के रूप में अपने को कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल खेल दिवस वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस तो 6 अप्रैल, और इसका सीधा आंसर अपने को पता लग गया कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का प्रारंभ वो 6 अप्रैल 2014 में किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों,
भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक है वो किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे एस.सी. बख्श, जी.डी. सोंधी, थॉमस बॉक या फिर उपरोक्त सभी, तो इनमें से कौन रहेगा? भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक कौन रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, भारत में मनोरंजन का जनक वो जी.डी. सोंधी को कहा जाता है, और इसे एशियाई खेलों का जनक भी कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, एशियाई खेलों का जनक या एशियाई खेलों का कुबर्टीन किसे कहा जाता है? तो एशियाई खेलों का कुबर्टीन भी जी.डी. सोंधी को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जी.डी. सोंधी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 रहेगा अपना, एसजीएफआई का गठन कब हुआ? दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एसजीएफआई का गठन कब हुआ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसजीएफआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहिए। तो दोस्तों एसजीएफआई, जिसे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं अपन, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये अपने को ध्यान रखना है। एसजीएफआई की फुल फॉर्म जिसे अपन विद्यालय खेलकूद, भारतीय विद्यालय खेलकूद संगठन बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, एसजीएफआई की स्थापना वो 1954 में की गई थी, और ये दिसंबर 1900, यहाँ पे ध्यान रखना है, दिसंबर 1954 में एसजीएफआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 7 रहेगा अपना, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा को भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा मान्यता कब दी गई? इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा जिसे फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं, इसको भारतीय शिक्षा आयोग यानी इंडियन एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इसे मान्यता कब दी गई थी? इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा को भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा जो मान्यता है वो कब दी गई थी? दोस्तों पूछा भी जा चुका है, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 1954, 1881, 1955 या फिर 1882, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहने वाला है, भारतीय शारीरिक शिक्षा को भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा जो मान्यता दी गई थी वो 1882 यानी 1882 में दी गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 8 रहेगा अपना, प्रश्न नंबर 8, 1991 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसी प्रश्न में एक आपको आंसर मिल भी गया होगा कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था, तो वो 1951 में हुआ था। तो 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों का जो शुभंकर है वो क्या था, ये पूछा गया है। तो दागड़, जंतर मंतर, वीरा या अप्पू, इनमें से कौन सा आंसर है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें। तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ, तो वो 1951 में हुआ, ये अपने को ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर वो जंतर मंतर था, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, और एशियाई खेलों का जनक अपन ने पहले भी देख लिया, एशियाई खेलों का जनक जिसे अपन जी.डी. सोंधी भी कहते हैं, वो एशियाई खेलों का जनक था, लेकिन यहाँ पे प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर वो जंतर मंतर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 रहेगा, इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है दोस्तों, पाइका का गठन कब किया गया था? यानी पाइका जिसे अपन पंचायत युवा क्रीड़ा खेल के नाम से जानते हैं उसे पाइका कहते हैं दोस्तों। तो पंचायत युवा क्रीड़ा खेल, इसका गठन कब किया गया था? पाइका का गठन कब किया गया था, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि पाइका का गठन है वो कब किया गया था, जिसे अपन पंचायत युवा क्रीड़ा खेल के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी टाइप करते रहें। और दोस्तों जल्द ही आपको 500 से 1000 प्रश्नों की PDF, इंपॉर्टेंट PDF वो जल्द ही नाम मात्र के शुल्क में आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, जहां से ज़्यादातर प्रश्न आपको सीधे सीधे आपके पेपर में या जो PTI से रिलेटेड एग्जाम होगी उसमें आपको सीधे सीधे तौर पर वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आपको बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, पाइका का गठन वो कब किया गया था? तो प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1 अप्रैल 2008 को पाइका या पंचायत युवा क्रीड़ा खेल का गठन किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 10 रहेगा, इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल इसकी स्थापना कब हुई है? इससे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी बता दूं तो वो भी पूछा जाता है कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जिसे अपन HVPM के नाम से जानते हैं, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, इसकी स्थापना कब हुई ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना वो
1914 में की गई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। 1914 के अंदर या 1914 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 रहेगा, पोलो खेल का प्राचीन नाम क्या था। इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पोलो खेल का प्राचीन नाम क्या था, ये पूछा गया है। पोलो खेल है, इसका प्राचीन नाम है वो क्या था, ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो चौगान, चौपड़, 25 या चतुरंग, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, पोलो खेल का प्राचीन नाम है वो रहने वाला है यहाँ पे दोस्तों प्रश्न नंबर 11, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों चौगान खेल, ये पोलो खेल का प्राचीन नाम रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 रहेगा अपना, सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे जो नीचे खेल पुरस्कार दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो कौन सा है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा रहेगा। यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या फिर महाराणा प्रताप पुरस्कार, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसका पूर्ण नाम वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, ये अपने को ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये इसकी प्राइज राशि भी रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, ताराचंद कमेटी का गठन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि ताराचंद कमेटी का गठन है वो कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है। तो चले दोस्तों, ताराचंद कमेटी का गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों 1953, 1959, 1948 या फिर 1961, इनमें से कौन सा आंसर है जो ताराचंद कमेटी का गठन हुआ था ये आपको बताना है। और दोस्तों ताराचंद कमेटी की सिफारिश पर ही LNIP की स्थापना हुई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। LNIP जिसकी स्थापना 1956-7 के अंतर्गत हुई थी वो ताराचंद कमेटी की सुझाव पर ही हुई थी। तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, ताराचंद कमेटी की जो गठन हुआ था वो 1948 के अंतर्गत हुआ था, ये अपने को ध्यान रखना। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका 1948। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स का गठन कब हुआ था। NFC दोस्तों इसको नेशनल फिटनेस कॉर्प्स के नाम से जानते हैं, कॉर्प्स के नाम से जानते हैं, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, इसका गठन कब हुआ था जिसे अपन शॉर्ट में NFC नेशनल फिटनेस कॉर्प्स बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ था। तो 1975, 82, 65 या फिर 59, सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर जवाब टाइप करते रहना है ताकि आपकी अपनी तैयारी का भी पता लगता रहे। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा था नेशनल फिटनेस कॉर्प्स NFC का गठन वो 1965 यानी 1965 के अंतर्गत हुआ था, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1965 NFC का गठन या नेशनल फिटनेस कॉर्प्स का गठन हुआ था। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 रहेगा अपना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बहुत बार इसका प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। इसकी स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी। तो 1953, 50, 61, 48, 58, इनमें से कौन सा आंसर है वो आपको जरूर अपना आंसर टाइप करते रहना है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों नेशनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना वो की गई थी दोस्तों यहाँ पे 1950 यानी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है कि राष्ट्रीय महिला खेल कब प्रारंभ हुए थे। दोस्तों यहाँ पे जो राष्ट्रीय महिला यानी नेशनल वुमेन्स जो स्पोर्ट्स है वो कब स्टार्ट हुए थे, नेशनल वुमेन्स गेम्स राष्ट्रीय महिला खेल है वो कब स्टार्ट हुए थे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय महिला खेल का प्रारंभ कब हुआ था, 1970, 53, 75 या फिर 1992, इनमें से कौन सा आंसर है जो राष्ट्रीय महिला खेल शुरुआत का रहेगा। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय महिला खेल का प्रारंभ वो किया गया था दोस्तों यहाँ पे 1975 यानी 1975 में राष्ट्रीय महिला खेल का शुरुआत हुई थी।
तो प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1975। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 रहेगा, भारत में शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। दोस्तों यहाँ पे YMCA की पूछी गई है कि भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है दोस्तों। यानी यहाँ पे ईयर और इसकी जगह दोनों को आपको बताना है YMCA के बारे में, जिसे अपन यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो भारत में YMCA की शारीरिक शिक्षा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेगा दोस्तों, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना 1920 यानी 1920 में मद्रास में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो प्रथम प्राचार्य थे दोस्तों वो रहने वाले हैं HC बग यानी हैरी क्रोबग, ये इसके प्रथम प्राचार्य भी रहेंगे। तो नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों अपना, HVPM द्वारा व्यायाम विशारद की उपाधि कब शुरू की गई थी। दोस्तों यहाँ पे HVPM जिसे अपन हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल बोलते हैं, इसके द्वारा व्यायाम विशारद की जो उपाधि है वो कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM, इसके द्वारा जो व्यायाम विशारद की उपाधि है वो कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जरूर जवाब टाइप करते रहे। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की व्यायाम विशारद की उपाधि वो 1924 में शुरू की गई थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि 1914 यानी 1914 में ये इसकी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना हुई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इसकी कि उपाधि कब दी गई थी, तो वो 1924 में व्यायाम विशारद की उपाधि शुरू की गई थी, जिसमें वहाँ पे 4 सप्ताह का कोर्स करवाया जाता था, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों यहाँ पे खेलकूद की तदर्थ जांच समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे खेलकूद की तदर्थ जांच समिति, इंपॉर्टेंट रहने वाला है तदर्थ जांच समिति की स्थापना कब की गई थी, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी टाइप करते रहे। तो खेलकूद की तदर्थ जांच समिति इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, ये आपको बताना है। लेकिन इसके साथ ही में आपको बताना है कि खेलकूद तदर्थ जांच समिति की स्थापना कब की गई थी, वो भी आपको बताना है कब की गई थी। कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब भी आपको टाइप करते रहना है। तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा खेलकूद की तदर्थ जांच समिति की स्थापना वो महाराजा यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में की गई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महाराजा यादवेंद्र सिंह, और इसकी स्थापना कब की गई थी वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जरूर जवाब टाइप करते रहे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों आपको पूछा गया था पहले ही कि खेलकूद की तदर्थ जांच समिति की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे खेलकूद की तदर्थ जांच समिति है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने देख लिया कि इस समिति की जो स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो वो महाराजा यादवेंद्र की अध्यक्षता में की गई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों तदर्थ जांच समिति की स्थापना वो 1958 में की गई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। सही आंसर रहने वाला है दोस्तों 1958। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका फायदा मिलता रहे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहने वाला है। हृदयनाथ कुंजरू समिति का गठन किस विषय पर सुझाव हेतु किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हृदयनाथ कुंजरू समिति है, इस कुंजरू समिति का गठन वो किस विषय के सुझाव के लिए किया गया था, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे विद्यार्थियों के अनुशासन मनोरंजन शारीरिक शिक्षा फिर उपरोक्त सभी। लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि हृदयनाथ कुंजरू समिति है, इसकी स्थापना कब की गई थी, वो आप जरूर इसका कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आप जरूर टाइप करते रहे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो प्रश्न नंबर 21 हृदयनाथ कुंजरू समिति का गठन किस विषय पर सुझाव हेतु किया गया था, तो वो विद्यार्थी अनुशासन मनोरंजन शारीरिक शिक्षा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी तीनों ही बातों के लिए हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 रहेगा अपना कोल कूपर समिति का गठन किस ओलंपिक के लिए हुआ था। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कोल कूपर
MM कोल और MK कूपर 2 व्यक्तियों के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। तो कोल कूपर समिति है, इसका गठन है वो किस ओलंपिक के लिए हुआ था, इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। कौन से ओलंपिक के, यहाँ पे कौन से ओलंपिक के सर्वे के लिए कोल कूपर समिति का गठन किया गया था। तो चले दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्न नंबर 21 में मैंने पूछा था कि हृदयनाथ कुंजरू समिति का की गठन कब किया गया था, तो वो 1959 में इसका गठन किया गया था। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 पूछा है कि दोस्तों यहाँ पे कोल कूपर समिति का गठन वो कौन से ओलंपिक के सर्वे के लिए या जानकारी के लिए किया गया था। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1960 यानी 1960 के रोम ओलंपिक के लिए इसकी सर्वे के लिए कोल कूपर समिति का गठन किया गया था। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 23 रहेगा, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्रश्न के अंदर ही एक प्रश्न और छुपा हुआ है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन है वो कब हुआ था, 1927 में। ये आपको भी ध्यान रखना है। तो प्रश्न के अंदर ही एक प्रश्न आपको एक्स्ट्रा रूप में मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थॉमस बॉक, जीडी सोंदी, एस.सी. बाक या फिर दोराबजी टाटा, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भी टाइप करते रहें। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन जो 1927 में हुआ था, इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे दोस्तों यहाँ पे दोराबजी, सर दोराबजी टाटा। ये आपको ध्यान रखना है, सर दोराबजी टाटा है वो भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 24 रहेगा अपना, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है, ये पूछा गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप टाइप करते रहें। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। लेकिन इससे पहले मैंने पूछा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो कब मनाया जाता है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 29 अगस्त को राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। लेकिन ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद की स्मृति में, जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, उसे हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, उसकी स्मृति में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 25 रहेगा अपना, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई एज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे अपन साई के रूप में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, साई का गठन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे 23 जून, 6 अप्रैल, 25 जनवरी, 30 अगस्त, इनमें से कौन सा आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर रहने वाला है वो जरूर टाइप करते रहिए। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी खेल संस्था वो साई के रूप में जानी जाती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका गठन कब किया गया था ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, साई का गठन यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 25 जनवरी 1984 के अंतर्गत किया गया था। सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा 25 जनवरी 1984। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 26 रहेगा अपना, 1914 में स्थापित हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1914 में, इसके प्रश्न में ही एक एक्स्ट्रा प्रश्न भी है दोस्तों कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1914 या 1914 में हुई थी। तो इसका मंडल कहाँ स्थित है ये पूछा गया है कि 1914 में जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है जिसकी स्थापना की गई थी लेकिन वो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी ये पूछा गया है। नई दिल्ली, मद्रास, अमरावती, पटियाला। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहने वाला है 1914 में स्थापित हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, इसकी स्थापना वो अमरावती में की गई थी। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अमरावती। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है, इसकी
स्थापना ग्वालियर में कब की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कब की गई ये पूछा गया है। लेकिन इससे पहले भी इसी प्रश्न में भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो ग्वालियर में स्थित है। ये इसका सही आंसर प्रश्न नंबर 1। लेकिन पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई, तो प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1957 में LNIP की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 रहेगा अपना, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद, इसकी स्थापना कब हुई है ये आपको बताना है। कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना कब हुई, तो 1932, 1938, 31 या 52 इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना जरूर जवाब टाइप करते रहे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना वो 1931 यानी 1931 में कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना हुई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 रहेगा अपना, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन कब हुआ। अखिल भारतीय यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति है, इसका गठन कब हुआ ये आपको बताना है। तो 1948, 53, 1992 या फिर 1954 इनमें से कौन सा आंसर है जो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन वो 1954 यानी 1954 में इसका गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों, महिला की नृत्य की कांस्य प्रतिमा किस काल का प्रमाण है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि नृत्य की महिला जो नृत्य करते हुई दिखाई गई है उसकी कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है वो किस काल से संबंधित प्रमाण है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, महिला की नृत्य करते हुई कांस्य की प्रतिमा मिली है वो किसका प्रमाण है, ब्रिटिश काल का, वैदिक काल, मध्यकाल या फिर सिंधु घाटी काल, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आप जरूर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 500 से 1000 प्रश्नों की वेरी इंपॉर्टेंट PDF आपको जल्द ही विद इन 5 and 6 डेज़ के अंदर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, वो भी नाम मात्र के शुल्क पे। लेकिन और आपको किस प्रकार PDF प्राप्त करनी है वो आपको इसको अलग से प्रोसेस बताया जाएगा। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट PDF रहेगी जहाँ से आप सीधा तौर पर अगर देखें तो आपका सेकेंड पेपर आप बिल्कुल आसानी से और बहुत ही अच्छे नंबरों से आप क्लियर कर सकते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, महिला की नृत्य करते हुए कांस्य प्रतिमा वो मिली है वो किसका प्रमाण है, तो वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिंधु घाटी काल का। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 रहेगा अपना, किस काल में प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की क्रिया कराई जाती थी। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, किस काल में प्राणायाम और सूर्य नमस्कार की जो क्रियाएँ हैं वो क्रियाएँ कराई जाती थी। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो कौन सा काल है जिसमें प्राणायाम और सूर्य नमस्कार दोनों क्रियाएं, तो राजपूत काल, सिंधु घाटी काल, नालंदा या ब्रिटिश काल, इनमें से कौन सा आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर टाइप करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 और इसका सही आंसर क्या रहेगा, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार की क्रियाएं वो नालंदा काल में करवाई जाती थी। प्रश्न नंबर 31 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नालंदा काल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और दोस्तों नालंदा काल लगभग कब था, तो यहाँ पे सीधा अगर देखें तो नालंदा काल 300 ईस्वी के लगभग माना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है यहाँ पे कि भारतीय विद्यालय खेलकूद महासंघ जिसे अपन SGFI का नाम से जानते हैं, स्पोर्ट्स स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका गठन कब किया गया था ये आपको बताना है। कि भारतीय विद्यालय खेलकूद महासंघ जिसे अपन शॉर्ट में SGFI स्कूल्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके नाम से जानते हैं, इसका गठन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, गठन किस स्थान पर किया गया था ये पूछा गया है। तो नई दिल्ली, कोलकाता, पटियाला या बेंगलुरु जिसे SGFI का नाम से जानते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना अपन ने 1954 में हुई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। दिसंबर 1954 में SGFI की स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना कौन से स्थान पे हुई थी ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहने वाला है SGFI की स्थापना वो 1952 में हुई थी,
लेकिन ये कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बेंगलुरु में SGFI का मुख्यालय या इसकी गठन हुआ था। सही आंसर रहेगा दोस्तों पर्सन नंबर 32 बेंगलुरु। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 33 देखे दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 33 रहेगा अपना। किस मुगल सम्राट को खेलों से विशेष प्रेम था? इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। कौन सा मुगल सम्राट है जिसे खेलों से विशेष प्रेम था? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। कौन सा मुगल सम्राट रहने वाला है जो स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जहांगीर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर शाहजहाँ, कौन सा आंसर सही रहेगा जो वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर टाइप करें। और दोस्तों अगर आपको आज की प्रश्नोत्तरी पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को भी शेयर करते रहे। तो चलिए दोस्तों पर्सन नंबर 33 कौन सा मुगल सम्राट है जो खेलों का विशेष शौकीन था, प्रेमी था? तो पर्सन नंबर 33 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों अकबर खेलों का विशेष प्रेमी था। ये अपने को ध्यान रखना है। और दोस्तों इससे साथ साथ मैं बताऊं तो अकबर कबूतरबाजी, चौपड़, पोलो इनसे संबंधित खेलों का भी शौकीन था। रात्रिकालीन जो पशु भिड़ंत खेल हैं वो उनसे संबंधित भी इंपॉर्टेंट रहेगा और अकबर संबंधित रहता था। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 34 देखें दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 34 रहेगा अपना। इंपॉर्टेंट पर्सन भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौन सी गतिविधि का प्रशिक्षण दिया जाता था? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इसमें कौन सी गतिविधि का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती थी? इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्राणायाम, तीरंदाजी, घुड़सवारी, रथ दौड़। कौन सा आंसर सही रहेगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर टाइप करते रहे। तो चले दोस्तों पर्सन नंबर 34 तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौन सी गतिविधि का जो ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता है, वो आप जरूर बताइए। तो पर्सन नंबर 34 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय में तीरंदाजी यानी आर्चरी का प्रशिक्षण दिया जाता था। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा यहाँ पे सीधा सीधा इसका सही आंसर रहने वाला है वो तीरंदाजी रहेगा। यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौन सी गतिविधि का प्रशिक्षण दिया जाता था, तो वो तीरंदाजी का दिया जाता था। सही आंसर रहने वाला है दोस्तों तीरंदाजी। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 35 पर्सन नंबर 35 देखिए दोस्तों हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों 2-3 बार पूछा भी जा चुका है कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल यानी HVPM जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी, वो अमरावती में, और कब हुई थी वो आपको बताना है, लेकिन इसके किसके द्वारा की गई थी ये अब सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल इसकी स्थापना अमरावती में हुई थी, ये अपने को ध्यान है। कब हुई थी? 1914 यानी 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, ये इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों पर्सन नंबर 35 वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती में 1914 में इसकी स्थापना वो अम्बा वेद और अनंत वेद यानी 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। अम्बा एंड अनंत वेद के द्वारा की गई थी। पर्सन नंबर 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों अम्बा एंड अनंत वेद के द्वारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसके खेलों का पहली बार 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इसके देशी खेलों का पहली बार इसका आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 36 देखिए दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 36 रहने वाला है अपना। भारतीय ओलंपिक खेल का आयोजन प्रथम बार कब हुआ था? इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे भारतीय ओलंपिक खेल का आयोजन है वो प्रथम बार कब हुआ था, ये पूछा गया है। कब हुआ था भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रथम बार कब हुआ था, ये आपको बताना है। 1896 में, 1924, 1928, 1920 इनमें से कौन सा आंसर है वो इसका सही आंसर रहने वाला है, वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। दोस्तों यहाँ पे भारतीय ओलंपिक खेल पूछे गए हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल, ये आपको ध्यान रखना है, इनमें अंतर है सीधा सीधा से, ये आपको इसीलिए क्लियर कर लेना है। तो भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? तो पर्सन नंबर 36 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1924 के लाहौर में भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, ये अपने को ध्यान रखना है, इसलिए इसे लाहौर में आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 37 पर्सन नंबर 37 देखिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था? इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ है इसका प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे सर दोराबजी टाटा, थॉमस बोक, PM जोसेफ, AG नोरेन। कौन सा आंसर पर्सन नंबर 37 का सही रहने वाला है वो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय ओलंपिक संघ जिस IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी।
लेकिन इसके प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था ये पूछा गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो सर दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन इसके प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 और इसका सही आंसर रहने वाला है भारतीय ओलंपिक संघ का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था, वो प्रश्न नंबर 37 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एजी नोरेन को भारतीय ओलंपिक संघ का प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 38 रहने वाला है मेरी क्रोबक द्वारा महिलाओं का प्रशिक्षण प्रथम बार कब प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, एस.सी. बक की पत्नी ही मेरी क्रोबक, इसके द्वारा महिलाओं का प्रशिक्षण प्रथम बार कब प्रारंभ किया गया था ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे महिलाओं से संबंधित जो YMCA है वो इंडियन से संबंधित, YMCA वो एक मेन से संबंधित यानी आदमी से संबंधित रहेगी, लेकिन YWCA है, YWCA ये वुमेन से संबंधित रहेगी। मेन से संबंधित YMCA और YWCA ये वुमेन से संबंधित रहने वाली है। तो YWCA की स्थापना वो मेरी क्रोबक के द्वारा की गई थी, लेकिन ये कब की गई थी ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 और इसका सही आंसर क्या रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 मेरी क्रोबक द्वारा महिलाओं का प्रथम प्रशिक्षण कब प्रारंभ किया गया था, तो प्रश्न नंबर 38 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1940 में मेरी क्रोबक के द्वारा महिलाओं के लिए प्रथम बार प्रशिक्षण का प्रारंभ किया गया था। सही आंसर रहेगा दोस्तों 1940। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 39। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जरूर भी जवाब भी टाइप करते रहे। और अगर आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो वीडियो को भी जरूर शेयर करते रहे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 देखें दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन संघ का गठन कब हुआ। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन संघ का गठन है वो कब हुआ था ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि 1950, 40, 53 या फिर 1946 इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन संघ का गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 39 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1946 यानी 1946 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन संघ का गठन हुआ था। ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों या 40 राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम का प्रारंभ कब हुआ। इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम इसका जो प्रारंभ है वो कब हुआ ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, 2 बार पूछा भी जा चुका है कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम इसका प्रारंभ कब हुआ। इससे पहले मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताऊं कि राजकुमारी अमृत कौर ये भारत की क्या थी, तो दोस्तों ये भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी रहेगी। भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री वो राजकुमारी अमृत कौर रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 40 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ की गई थी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1953 यानी 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 41 रहेगा, अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी माका का प्रारंभ कब हुआ। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, माका ट्रॉफी इसका प्रारंभ कब हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसे बोलते हैं अपन शॉर्ट के नाम में माका ट्रॉफी, इसका प्रारंभ कब हुआ दोस्तों ये आपको बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताऊं कि माका ट्रॉफी किसे दी जाती है, तो ये खेलों में सर्वश्रेष्ठ यानी खेलों के अंतर्गत प्रतिवर्ष खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को दी जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कॉलेज को नहीं दी जाती है, यूनिवर्सिटी को दी जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और वो प्रतिवर्ष दी जाती है ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 41 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी माका ट्रॉफी का प्रारंभ। तो प्रश्न नंबर 41 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1956-57 यानी 1956-57 में माका ट्रॉफी का प्रारंभ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 रहेगा, अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे सी डी देशमुख समिति का गठन कब हुआ। दोस्तों सी डी देशमुख समिति है, इसका गठन कब हुआ ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहने वाला है सी डी देशमुख समिति का गठन कब हुआ। तो प्रश्न नंबर 42 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है।
लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ज़्यादातर दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि दोस्त सर आप कब PDF उपलब्ध कराओगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि PDF है वो PDF जल्दी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसकी सूचना आपको अलग से दी जाएगी कि किस प्रकार आपको PDF खरीदनी है, ये मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। 500 से 1000 पर्सनों की, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को ही अवेलेबल करवाई जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे CD देशमुख समिति का गठन कब किया गया था। तो प्रश्न नंबर 42 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1963 में 1963 में CD देशमुख समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 43 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ग्रामीण खेलों से संबंधित और लगभग वर्तमान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, वो इससे संबंधित रहेंगे। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों का जो प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे इससे रिलेटेड, क्योंकि करंट के अंतर्गत वर्तमान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये ग्रामीण ओलंपिक खेल ही रहेंगे। तो इसमें प्रथम ग्रामीण ओलंपिक खेल, राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों का प्रारंभ है वो कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 43 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों का प्रारंभ वो 1970-71 यानी 1971 में इसका आयोजन किया गया था प्रथम बार, ये अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 43 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1970-71 में राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, भारतीय ओलंपिक खेलों को 1940 में किस नाम से आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय ओलंपिक खेलों को 1940 के अंतर्गत है, वो 1940 में किस नाम से आयोजित किया गया था। इससे पहले मैंने आपको प्रश्न में बता दिया था कि भारतीय ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था, तो वो 1924 में लाहौर में भारतीय ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था। लेकिन यहाँ पे 1940 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ये पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक खेलों को 1940 में किस नाम से आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे सीधा और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, भारतीय ओलंपिक खेलों को 1940 में नाम बदलकर, जिसका स्थापना 1924 में हुई थी, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था। सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, और नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल गेम्स या राष्ट्रीय खेल, ये इसका नाम चेंज करके बदल दिया गया था 1940 में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 45। और आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं वो आप अपना इसको लास्ट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहें। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 देखिए दोस्तों, 25वीं खेल का संबंध किससे है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, 25वीं खेल का संबंध किससे है। दोस्तों, राजपूत जो मुगल काल में गेम खेले जाते थे वो 25वीं खेल खेले जाते थे। तो 25वीं खेल का संबंध किससे रहने वाला है यहाँ पे, वर्ग और मोहरे, कोडी और वर्ग, कोडी और चौसर, कपड़ा और चौसर, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अपन ने जो स्टूडेंट्स की बेहद मांग के ऊपर जो अपने 500 या इम्पोर्टेंट, इसके अलावा 1000 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 500 या 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF उपलब्ध करवाई जाएगी, वो मैं आपको इसके लिए अलग से बताऊंगा कि किस प्रकार आपको इसको लेना है, वो भी नामात्र शुल्क में। और दोस्तों, इसके मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके सेकंड पेपर में यहाँ पे ज़्यादातर पर्सन आपको सीधे तौर पर यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, जिससे आपका सेकंड पेपर बिल्कुल आसानी से क्लियर होगा, ये मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ। तो प्रश्न नंबर 45 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो PDF उपलब्ध करवाई जाएगी वो 100 स्टूडेंट्स को ही उपलब्ध करवाई जाएगी, और वो 100 स्टूडेंट्स कौन हो सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर इसमें आपके लकी साबित होंगे कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ही ये उपलब्ध करवाई जाएगी, इसके बाद में उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। तो 25वीं खेल का संबंध किससे रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 45 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोडी और वर्ग। कोडी और वर्ग ये 25वीं खेल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, यानी 25वीं खेल के लिए अपने को क्या बनाना पड़ता है, तो एक वर्ग बनाना पड़ता है, और उसमें जो वर्ग होते हैं छोटे छोटे वर्ग और होते हैं, उसके अंतर्गत वर्ग भी होते हैं छोटे छोटे वर्ग, और उसमें किसका सहयोग लिया जाता है, तो वो कोडी को रख के खेला जाता है। तो प्रश्न नंबर 45 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों कोडी और वर्ग। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी और आप 45 प्रश्नों में से
कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर करते रहे। मिलते हैं दोस्तों एक नई और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।